जी हाँ, नमस्कार। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी में। जी हाँ, हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की तरफ से 5 बड़ी अपडेट आई है आप सभी के लिए। आज 23 अगस्त शाम या रात 7 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार के तहत आने वाले हर डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम की हर लेटेस्ट अपडेट जानना चाहते हैं या हरियाणा की हर खबर के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा के 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी के मामले को लेकर अभी सरकार की तरफ से नियुक्ति प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होगी। बता दें कि हर उस कर्मचारी को अलग से जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून के दायरे में कवर होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिन 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 14 अगस्त 2024 को कानून लागू कर दिया, वह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया गया। मगर इस कानून का प्रभाव देने के लिए अभी सरकार की तरफ से उपयुक्त प्राधिकारी की अधिसूचना जारी होनी है। नियुक्ति प्राधिकारी ही अपने अपने विभाग या बोर्ड या निगम या वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे जो इसके दायरे में आएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। जल्द ही अभी सरकार की तरफ से नियुक्ति प्राधिकारी की सूचना जारी होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने 1,20,000 युवाओं को नौकरी एक कलम से सुरक्षित कर दी है। चूंकि कानून बन गया है और लागू हो गया है तो इसे लागू करने के अलग अलग तरीके हैं। संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम या संस्था के मुखिया इस कानून के तहत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का आदेश पारित कर सकते हैं। अगर किसी मुखिया को कानून लागू करने में कुछ पूछना हो तो मुख्य सचिव से पूछ सकते हैं। वैसे मुख्य सचिव इस कानून को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, SOP जारी कर दे तो सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को एक एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर कानून की धारा 2 के बिंदु नंबर B पर परिभाषा में लिखा है कि जो उचित प्राधिकारी का मतलब ऐसी नियुक्ति प्राधिकारी जैसे कि सरकारी संस्थाओं के लिए सरकारी अधिसूचना करेंगी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी तय करेगा और उसे अनुसूचित करेंगे। उसके बाद नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी का मानदेय तय करते हुए पत्र जारी करेगा। कर्मचारी इस कानून के तहत कवर होता है। इस पत्र के जारी होते ही इनकी सेवाएं 58 साल तक सुरक्षित हो जाएंगी। तो जल्द ही जो पत्र है वो जारी होगा सभी कर्मचारियों को और नियुक्ति प्राधिकारी की जो सूचना है वो भी जल्द जारी होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई थी, पहली बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट भी सरकार की तरफ से आई है आप सभी के लिए। सरकार ने बदली है VLDA कोर्स की शैक्षणिक योग्यता। बता दें कि पशुपालन विभाग में VLDA कोर्स की शैक्षणिक योग्यता में बदलाव कर दिया गया है। इस पर डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन ने ऐतराज जरूर जताया है। उपाध्यक्ष अरविंद भालोटिया ने कहा कि विभाग ने चुनाव आचार संहिता के बीच यह योग्यता बदली है। इसे मेडिकल स्ट्रीम से बदलकर आर्ट स्ट्रीम किया गया है। आरोप है कि सरकार ने यह निर्णय प्राइवेट कॉलेजों के दबाव में लिया है। चुनाव आयोग को शिकायत की गई है कि अगर आयोग निर्णय नहीं लेता तो एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देगा। पहले साइंस स्ट्रीम के तहत जो बच्चे आते थे वहीं VLD कर पाते थे, लेकिन अब सभी स्ट्रीम के लिए ये शैक्षणिक योग्यता है वो खोल दी गई है। अब किसी भी स्ट्रीम से आने वाले जो बच्चे हैं वो VLD का कोर्स है वो कर सकते हैं। पशुपालन विभाग के लिए ये योग्यता है उसमें बदलाव किया गया है। कुछ विभाग के जो कर्मचारी हैं या विभाग वाले हैं वो इससे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो आदेश है वो पारित कर दिया गया है। जी हाँ, वो आदेश जारी कर दिया गया है। सरकार ने शैक्षणिक योग्यता बदल दी है। यदि आप पशुपालन विभाग में VLDA का कोर्स करते हैं तो अब आप किसी भी स्ट्रीम से हैं तो आप कोर्स कर सकते हैं।
तो ये दूसरी बड़ी खबर थी आप सभी के लिए। तीसरी बड़ी अपडेट आई है जनगणना को लेकर। बता दें कि चक्कर बदल गया है। 2025 के बाद 2035 और 2045 में हो सकती है जनगणना। जनगणना अगले महीने से शुरू हो जाएगी और जातीय जनगणना को लेकर अभी तक असमंजस है। जातिगत जनगणना को लेकर बहस थमती नहीं दिखाई दे रही है। केंद्रीय स्तर पर भाजपा इसे लेकर विपक्ष पर हमलावर है। वहीं सरकार ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। इस बीच खबरें हैं कि जनगणना सितंबर से शुरू हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। जनगणना में देरी के चलते सरकारी योजनाएं और नीतियां वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से बन रही है। इससे आर्थिक आंकड़े, मुद्रास्फीति और नौकरियों के अनुमानों सहित कई सांख्यिकीय सर्वेक्षणों की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। वर्ष 1881 में हर 10 साल के बाद होने वाली जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण सरकार इसे टालती रही। जनगणना प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में अगर सितंबर में ही जनगणना की प्रक्रिया शुरू होती है तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आएंगे। इस बार की जनगणना का डेटा सिर्फ 2031 तक सीमित रखना है, तार्किक नहीं होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि जनगणना का चक्कर बदल सकता है। इसे जनगणना की नई साइकिल 2025 से लेकर 2035 और 2045 होगी। तो ये बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। अगले महीने यानी अगस्त से अगले महीने ही सितंबर में जनगणना की शुरुआत हो सकती है। तो ये तीसरी बड़ी खबर आई थी। लेकिन अभी जो जातिगत जनगणना है उस पर बहस चल रही है, विपक्ष की और पक्ष की, दोनों की। सरकार इसको लेकर विपक्ष पर हमलावर है। तो ये जातिगत जनगणना होगी या नहीं होगी, लेकिन जनगणना है वो अगले महीने से शुरू होने की पूरी संभावना है। ये तीसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, चौथी बड़ी अपडेट आई है, ये हाई कोर्ट की तरफ से आई है आप सभी के लिए। पंचायत स्तर पर आरटीआई लागू करने पर सरकार से जवाब तलब किया गया है। फंड की जानकारी को हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं ग्रामीण। बता दें कि ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना के अधिकार यानी आरटीआई एक्ट को लागू करने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और निदेशक से जवाब तलब किया है। इसमें पूछा है कि ग्राम पंचायत स्तर पर फंड के इस्तेमाल को लेकर जानकारी सार्वजनिक क्यों नहीं की जा सकती। हर ग्राम पंचायत के लिए स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन अफेयर्स की नियुक्ति किए जाने पर जवाब दिए जाएं। मामले में 19 सितंबर को सुनवाई होगी। बता दें कि फंड की जानकारी के लिए ग्रामीण हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। आरटीआई के तहत उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही है। ग्रामीणों की परेशानी का यह भी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एसपीआईओ की नियुक्ति नहीं की गई। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह कहने में कोई संदेह नहीं है कि ग्राम पंचायतें पब्लिक अथॉरिटी हैं और आरटीआई एक्ट की धारा 5 के तहत कवर हैं। तो यह बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। पंचायत स्तर पर आरटीआई लागू करने पर सरकार से जवाब है वो तलब किया गया है, क्योंकि जानकारी नहीं मिल रही थी लोगों को। आरटीआई के तहत जो गांव वगैरह में जो फंड आता है उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल रही थी। इसको लेकर हाई कोर्ट पहुंच गए हैं ग्रामीण और फंड की जानकारी को हाई कोर्ट पहुंच रहे हैं ग्रामीण, ताकि पंचायत स्तर पर जो आरटीआई है वो लागू की जाए और सारी जानकारी है वो लोगों तक पहुंच पाए आसानी से। तो ये चौथी बड़ी अपडेट आई थी आप सभी के लिए। वहीं आखिरी और पांचवी अपडेट आई है। पांचवी अपडेट में कई खबरें हैं आप सभी के लिए। पहली एमडीयू की तरफ से आई है। एमडीयू में प्रवेश के लिए 27 अगस्त तक ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के शिक्षा विभाग के स्तर 2024-25 के में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में बीए, बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 27 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। एक प्रवक्ता की तरफ से यह बताया गया है कि बीए, बीएड और बीकॉम बीएड पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 29 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। संशोधन के बाद प्रोविजनल प्रथम मेरिट लिस्ट 31 अगस्त को डिस्प्ले की जाएगी। पहली फिजिकल काउंसलिंग 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी और फीस 4 सितंबर तक जमा करानी होगी।
रिक्त सीटों की सूची 5 सितंबर को जारी होगी। दूसरी फिजिकल काउंसलिंग 7 सितंबर को आयोजित होगी और फीस 8 सितंबर तक जमा करानी होगी। रिक्त सीटों की सूची 10 सितंबर को जारी होगी और तीसरी फिजिकल काउंसलिंग 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी। फीस 14 सितंबर तक जारी होगी। इसके साथ रिक्त सीटों की जानकारी है वो 17 सितंबर को जारी होगी और चौथी फिजिकल काउंसलिंग 18 सितंबर होगी और फीस 19 सितंबर तक जमा होगी। एडमिशन की फाइनल कट ऑफ डेट 30 सितंबर रहेगी। कक्षाएं 5 सितंबर से प्रारंभ होगी। विस्तृत जानकारी के लिए आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए बड़ी खबर आई थी एमडीयू की तरफ से। यह 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई है मौसम विभाग की तरफ से। हरियाणा में 26 तक मानसून कमजोर, हल्की बारिश के आसार बन गए हैं। आज 23 अगस्त को भी कई स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी है वो देखने को मिली है। एवरेज औसतन हरियाणा में तापमान, न्यूनतम तापमान 26 से 27 डिग्री है और अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास चल रहा है। लेकिन कुछ एक स्थानों पर यह तापमान 37, 38 और 39 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच रहा है। सिरसा और फतेहाबाद के क्षेत्रों में 12 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। प्रदेश में 17% कम बारिश हुई है। प्रदेश में मानसून थोड़ा कमजोर हो गया है और 26 तक कुछ कमजोर रहने की संभावना है। हालांकि उत्तरी और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार जरूर बन रहे हैं। सिरसा में दिन का तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया है। कुछ एक स्थानों का इसमें 1.8 डिग्री की बढ़ोतरी की गई है। पिछले कई दिनों से उमस से काफी हद तक राहत मिल रही थी, लेकिन अब फिर से उमस ने परेशान कर सकती है। मौसम विभागों के मानसूनी हवाओं की सक्रियता में थोड़ी कमी बढ़ने रहने की संभावना है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी होगी और दिन का तापमान गुरुवार को 0.3 और रात का तापमान 0.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसी प्रकार का आंकड़ा है तापमान को लेकर आज रहा। तो ये बड़ी अपडेट आई थी। आज रात को भी हल्की हल्की बूंदाबांदी है वो देखने को मिल सकती है कई स्थानों पर, कई जिलों में। तो 26 तक थोड़ा कमजोर रहेगा। 26 के बाद फिर से एक्टिव होने की संभावना है। एक बार फिर हल्की से ज्यादा मध्यम या तेज बारिश है वो 26 अगस्त के बाद ही देखने को मिल सकती है। आज 23 अगस्त, 24, 25 और 26 3 से 4 दिन का और इंतजार है। या उमस भरी गर्मी आपको सता सकती है, उमस रह सकती है, लेकिन कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी जरूर देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार ज्यादा तेज या मध्यम बारिश होने की संभावना बहुत कम है। यदि होती भी है तो 1-2 स्थानों पर, 1-2 जिलों में ही देखने को मिल सकती है। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। 5वीं अपडेट में तीसरी बड़ी खबर आई है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की तरफ से। सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी मुक्त विद्यालय परीक्षा सितंबर 2024 के लिए 10 सितंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने आज यहां जारी एक प्रेस वक्तव्य में बताया कि हरियाणा मुक्त विद्यालय की सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी सीटीपी, अन्य राज्य सीटीपी, रीअपियर, अतिरिक्त विषय, आंशिक और पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणी परीक्षा सितंबर 2024 के लिए इच्छुक परीक्षार्थी 10 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो परीक्षार्थी सितंबर 2024 परीक्षा हेतु सीटीपी और अन्य राज्य सीटीपी, रीअपियर, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक और पूर्ण विषय अंक सुधार श्रेणी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो वे 1000 रुपये विलंब शुल्क सहित 10 सितंबर 2024 तक की आधिकारिक वेबसाइट www.boardofschooleducationharyana.org.in पर ऑनलाइन आवेदन है वो कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए कई बड़ी अपडेट आई थी, कई खबरें आई थी हरियाणा सरकार या हरियाणा सरकार के डिपार्टमेंट, विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की तरफ से। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।